हाँ जी, क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया, एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, आज हमारा डे नंबर 3 है। आज हम पहली वीडियो जो आपके सामने 10 से 11 मिनट के आने वाली है, इसमें से एक क्वेश्चन इस बार के अटेम्प्ट में जरूर बनेगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, और वो वीडियो हमारी है कैपिटल गेन की। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है, सर एक बार कैपिटल गेन की वीडियो डाल दो 10 से 11 मिनट के अंदर, ताकि हम पूरा का पूरा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हमें समझा दो, क्योंकि उसमें से कंफर्म क्वेश्चन बनने के चांस है। तो सारे के सारे बच्चे इस 10 मिनट की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। अब पहली बात तो ये समझ लो, जब भी तुम्हारे एग्जाम में इस बार कैपिटल गेन में क्वेश्चन बनेगा ना, वो 3 में से एक कैटेगरी में क्वेश्चन बनेगा। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? या तो आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की होगी 23 जुलाई 2024 से पहले, एंड परचेज भी जो आपने की होगी वो 23 जुलाई 2024 से पहले की होगी। मतलब परचेज एंड सेल अगर दोनों की दोनों 23 जुलाई 24 से पहले हैं तो पहला केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? आपने कैपिटल एसेट जो है वो परचेज की है 23 जुलाई 24 से पहले, बट ट्रांसफर जो आपने की है वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद आपने ट्रांसफर किया, तो वो सेकंड केस बनेगा। तीसरा केस यह बनेगा कि अगर आपने कैपिटल एसेट परचेज की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, एंड सेल भी जो आपने की है वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद की है, यह तीसरा केस बनेगा। तो क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ना, चेक करना कि वो कौन सी कैटेगरी में कवर हो रहा है। मैं लास्ट टाइम बोलने जा रहा हूं, परचेज एंड सेल अगर दोनों 23 जुलाई 24 से पहले हैं तो केस नंबर 1 है। परचेज पहले है, ट्रांसफर आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद की है, तो सेकंड केस है। तीसरा केस है कि परचेज एंड सेल दोनों के दोनों 23 जुलाई 2024 या उसके बाद हैं, तो तीसरा केस है। पहले हम पहले केस की बात करते हैं। अगर मैं पहले केस में कवर होता हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसके कैपिटल गेन निकालने का तरीका अलग है। पहले केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस माइनस में ईओटी माइनस में कोआ माइनस में कोई, दैट इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब इसमें कोई भी इंडेक्सेशन नहीं करना। फिर सेकंड केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस माइनस में ईओटी माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई, देन हमारा लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन निकल के आएगा। मतलब इसमें कोआ को इंडेक्सेशन करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्सेशन करना है, और ईओटी आप सब जानते हो ईओटी को इंडेक्सेशन नहीं करना होता, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। अच्छा, अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले है ना, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करने के तरीके में 12 महीने भी है, 24 महीने भी है और 36 महीने भी है। अब कहां कहां कौन सा पीरियड होगा ये पहले ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं वो दोबारा से नहीं बता रहा। फिर बच्चा कहता है सर अगर ट्रांसफर मान लो मैंने बाद में की है और खरीदा मैंने पहला था, उस केस में क्या होगा? भाई मान लो मैंने कोई एसेट खरीदी है 23 जुलाई 24 से पहले, बट बेची मैंने जो है वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेची है, उस केस में क्या फर्क आएगा? सबसे पहला फर्क क्या आएगा कि अब 36 महीने की लिमिट खत्म हो जाएगी, 12 महीने या 24 महीने के बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेरी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। पहला फर्क तो ये आएगा। दूसरा फर्क ये आएगा कि चाहे तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो चाहे तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो, दोनों के कैपिटल गेन निकालने का तरीका सेम है। सेम का मतलब क्या है? अब कोई भी इंडेक्सेशन हमें नहीं देनी, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। यार गाबा सर कैसे बेकार की बात कर रहे हो, ऐसी बातें आप हमसे मत किया करो। आपने हमें कहा था लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन है, लैंड बिल्डिंग वाले केस में है, बट अभी नहीं है। अभी नहीं है, कंप्यूटेशन के टाइम पर नहीं है। जब तुम कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो दोनों के सेम तरीके से निकलेंगे, सेल प्राइस माइनस में ईओटी माइनस में कोआ माइनस में कोई, ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और इसी तरीके से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। अब गवर्नमेंट कहती है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, अगर ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111A वाला नहीं है, क्योंकि 111A वाले केस में नॉर्मली शेयर्स कवर होते हैं। अगर ये 111A वाला नहीं है तो इस पे लगेगा स्लैब रेट। इस पे क्या लगेगा? स्लैब रेट। मतलब जो भी इसके रिस्पेक्टिव रेट्स होंगे वो रेट नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लग जाएगा, ये बात ध्यान दो। बट अगर तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर वो 112A वाला नहीं है, सर 112A वाला कौन सा होता है? उसमें शेयर्स कवर होते हैं, याद है वो 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट है, फिर 1,25,000 के बाद वो 10% टैक्सेबल और कुछ केस में 12.5% टैक्सेबल, वो 112A है।
तो अगर तुम्हारा वो 112 नहीं है तो 112 लगेगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 112 की कर रहे हैं, ये बात ध्यान देना। अब गवर्नमेंट ने बोला जो तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, ये तूने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला विदाउट इंडेक्सेशन, इसमें तुमने कोई भी इंडेक्सेशन नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने बोला जो तूने कैपिटल गेन निकाल लिया ना, अब दो केस होंगे। दो केस कौन कौन से होंगे? या तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तेरा लैंड और बिल्डिंग वाले केस में आया होगा, या ये अदर कैपिटल एसेट वाले केस में आया होगा। अदर कैपिटल एसेट का मतलब मे बी तेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया होगा गोल्ड वाले केस में, ड्राइंग वाले केस में, पेंटिंग वाले केस में, स्कल्पचर्स वाले केस में। उस केस में अगर तेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो फिर डायरेक्टली उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो तूने निकाला बिना इंडेक्सेशन के, उस पर 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बात खत्म। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। बट अगर वो ट्रांसफर तूने की है लैंड और बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग वाले केस में भी दो केस निकल के आते हैं कि तू अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है या रेजिडेंट एचयूएफ है, तेरा केस अलग है। और अगर तू रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, मान ले तू नॉन रेजिडेंट है या तू कंपनी है या तू पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर तू नॉन रेजिडेंट है या कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म, मतलब अगर तू रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विदाउट इंडेक्सेशन जो तूने गेन निकाला 12.5% इस पे टैक्स लगा दे। बट अगर तू रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो हम तुझे एक ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? तूने अपना कैपिटल गेन निकाला बिना इंडेक्सेशन के, मैंने कहा हाँ। कह रहे जो तूने बिना इंडेक्सेशन के निकाला उसका 12.5% टैक्स निकाल ले, या अगर हम तुझे इंडेक्सेशन देते जो पहले मिलती थी, अब तू ऐसा कर इंडेक्सेशन के बाद कैपिटल गेन निकाल ले, तेरा इंडेक्सेशन के बाद कैपिटल गेन कितना आएगा, और जो इंडेक्सेशन के बाद कैपिटल गेन आ रहा है उसका 20% टैक्स निकाल ले। तो बिफोर इंडेक्सेशन 12.5%, आफ्टर इंडेक्सेशन जो है वो 20%। जो इनमें से लेस वाला टैक्स होगा ना, उतना टैक्स तू हमें पे कर दे। और बता तू चाहता क्या भाई? हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, तुझे ऑप्शन दे रहे हैं, बट ये ऑप्शन तब मिलेगा अगर तूने खरीदी एसेट पहले है और ट्रांसफर तूने 23 जुलाई 24 है उसके बाद किया। बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात अगर आप चेक करोगे तुम्हारे सामने यहां पे देखो लिखी हुई है कि लैंड बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट ने यहां पर रेजिडेंट इंडिविजुअल में आपका ऑप्शन मिलेगा, अदर एसएससी में ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अदर कैपिटल एसेट वाले केस में भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स यहां पे निकल के आते हैं। फिर तीसरा केस ये बनता है सर अगर मैंने खरीदी भी बाद में है और बेची भी बाद में है तो फिर तो क्लेश ही खत्म हो गया। चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कैपिटल गेन बिना इंडेक्सेशन के ही निकलेगा। और फिर जो भी कैपिटल गेन होगा, चाहे तू रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, लैंड बिल्डिंग है, अदर है, सभी पे 12.5% ही लगेगा। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो थर्ड कैटेगरी वाले केस में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो गेन है वो 12.5% है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इस बार इसमें से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनना। ये 3 कैटेगरी लास्ट टाइम फिर दोबारा से रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस बार के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैटेगरी परचेज आपने पहले किया, ट्रांसफर आपने पहले किया। फर्स्ट कैटेगरी शॉर्ट टर्म विदाउट इंडेक्सेशन, लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन के बाद 20% लगेगा और शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट लगेगा। अगर वो 111 वाला है तो फिर 111 का रेट लगेगा। 111 और 112 इससे अगली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। सेकंड कैटेगरी परचेज आपने पहले किया, ट्रांसफर आपने बाद में किया। सेकंड कैटेगरी तो कैपिटल गेन निकालने का तरीका सेम है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, बिना इंडेक्सेशन के ही तुम्हें गेन निकालने हैं। फिर जब तुम टैक्स निकालोगे तब बस ये बता देना कि भाई अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या वो लैंड बिल्डिंग पर है या वो अदर्स पे है। अगर वो अदर्स पे है तो 12.5%। अगर वो लैंड बिल्डिंग में है तो दो केस हैं, या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है या अदर एसएससी है। अगर अदर एसएससी है तो 12.5%। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है उस केस में 12.5% उस कैपिटल गेन का, या इंडेक्सेशन के बाद जो तुम्हारा गेन आ रहा है उस पे 20%। इनमें से जो भी लेस टैक्स होगा वो तेरे को देना पड़ेगा। और अगर थर्ड कैटेगरी में कवर है कि खरीदा भी बाद में और बेचा भी बाद में, तो जो मर्जी हो हर केस में 12.5% टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें आपके निकल के आती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती होगी। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है सर एक बात ये बता दो, जो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपने बोला कि ये 12 महीने 24 महीने 36 महीने, ये क्या फंड है? ये मेरे बच्चे ये फंड है। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है 23 जुलाई 24 से पहले, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखने के लिए हम 12 महीने की लिमिट चेक करते थे। याद है 4 केस में, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी रेंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। तो पहले 4 महीने था, सॉरी इन 4 में पहले 12 महीने था।
अब भी 12 महीने इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर एक दूसरा फिर था लैंड और बिल्डिंग वाले केस में और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स वाले केस में, पहले 24 महीने था, अब भी 24 महीने है। बट बाकी सब कैपिटल एसेट में पहले 36 महीने था। जैसे मान लो गोल्ड है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, उन सब में 36 महीने था। अब गवर्नमेंट कह रही है वो 36 महीने की लिमिट खत्म हो चुकी है, अब यहां पे 24 महीने की लिमिट आ चुकी है। और एक बात और ध्यान देना, यहां पर मैंने कहा था कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हें लिमिट चेक ही नहीं करनी होती, हमेशा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ही होती है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, सर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहां पे होंगे? पहला, अगर वो डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो 10 साल के बाद बेची हो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास यूनिट्स हो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की, या मार्केट लिंक्ड डिवेंचर हो, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर हो, या अब एक नई अमेंडमेंट आई थी, अगर अनलिस्टेड कंपनी के बॉन्ड्स हैं या अनलिस्टेड कंपनी के डिवेंचर्स हैं जो ट्रांसफर किए हैं 23 जुलाई 2024 या उनके बाद, तो इनको भी ऑलवेज एंड ऑलवेज हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानेंगे, इनको कभी भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं मान सकते। बस ये पर ध्यान दो जी। आप एक बार चेक करो, बहुत बढ़िया डायग्राम हमने रिवीजन क्लास के अंदर बनाया है, रेगुलर बैच के अंदर भी बनाया है। आई होप ये 10 मिनट की वीडियो से आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। आज के 3 वीडियो में अगली वीडियो जो होगी मेरी 111A और 112A के ऊपर होगी, और फिर उसी में 50C जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50C की बात भी डिस्कस करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस बार के पेपर के अंदर जरूरी है, सेक्शन 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला, वो भी डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन का। तो आज की 3 वीडियो पूरी डिवोटेड होने वाली है कैपिटल गेन पे। कंफर्म इस बार मुझे उम्मीद है 8 से 10 नंबर का पेपर जो है वो कैपिटल गेन में से बनेगा, तो बहुत ध्यान से इसको देख लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।